स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड मैथोलॉजिकल स्टोरीज पर। आज मैं आपको गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगी। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था। उसके नगर में एक उत्तंग नामक लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वे दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करते, मांस खाते, भोग भोगते। जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो तो कह देते हम यहाँ पर वैसे ही रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं, ऐसा झूठ कह देते थे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी जी की सेवा क्या करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई और कहा, वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। फिर उसने धन संतान का सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, अवश्य ही मैं तुझे धन संतान दे दूंगी, पर एक बात का पहले ऐसा उपाय कर जिससे इन दोनों का उद्धार हो। तो ब्राह्मण ने नमस्कार किया और अपने गुरु जी के पास जाकर कहा, गुरु जी, मैंने देवी की स्तुति की थी, सो प्रसन्न हुई, धन संतान भी दी है, पर पहले इन दोनों का उद्धार हो, ऐसा कहा। तब गुरु ने कहा, हे ब्राह्मण, चल नारायण जी से पूछते हैं। तब दोनों ने नारायण का जप किया, तीर्थ व्रत किए, भगवान प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई। तब भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या इच्छा है? उसने पिछली बात कही, देवी की भक्ति की, वह प्रसन्न हुई, कहा धन संतान भी देती हूँ, आप कृपा कर कहो कि उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है। तब नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, तब दोनों का उद्धार होगा। फिर उस ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जय हो। तब ब्राह्मण ने देवी के मंदिर में भगवती की स्तुति की, जिससे देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे देवी जी, नारायण ने यह आज्ञा की है। तब देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, तू उनको पाठ सुना जिससे उनका उद्धार हो। तब दोनों गणिका और लंपट को बैठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया गया। सुनते ही उन दोनों की देह छूटी, देवदेही पाई और बैकुंठ को गए। यह देख देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णव देवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अपकर्मी तर गए हैं, मैंने इस नगरी का राज्य तुमको दिया। इतना कह देवी अंतर्ध्यान हुई। ब्राह्मण घर आया, राजा के संतान न थी, अतः उन पंडित जी को बुलाकर राज्य देकर आप तप करने को वन में विरक्त होकर चला गया और ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तुमने सुना। राधे राधे। ईश्वर आप सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूरी करे।